हाय एवरीवन। आज का टॉपिक देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज और इनको कैसे ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Okay, so when we talk about irrational numbers, ये ऐसे नंबर्स होंगे जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें कि इनका स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि अगर मैं √5 को सॉल्व करूं, √5 का एक रियल नंबर, एक प्रॉपर नंबर में कोई आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट में, राइट। सो उसी तरीके से हमारे पास √7, √8, ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर हम बोले कि all those numbers which are non-terminating, जो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कि आप लोग उनको डिवाइड भी करेंगे तब भी वो डिवाइड नहीं होंगे, which are non-terminating and one condition also non-repeating, which are non-terminating and non-repeating। ऐसे ही सभी नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, या फिर यूं कहो जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन प्रॉब्लम इन नंबर्स से होता है क्या? नहीं, इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज ना समझने से होता है। देखिए चलो इनकी प्रॉपर्टीज पे भी काम कर लेते हैं एक बार। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्सप्रेशन में मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है और बायनोमियल क्या होती है। जब हम बात करते हैं मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म की, राइट। सो अगर मैं कहूं कि पहली प्रॉपर्टी मोनोमियल्स के लिए कैसे काम करेगी, तो मोनोमियल्स में अगर मैं किसी √a, सिंगल टर्म है ना ये, ठीक है, अगर √a में √b ऐड करना चाहूं तो √a में √b ऐड करके अब सभी को लगता है कि स्क्वायर रूट एक कॉमन कर दो और a+b बना दो, जबकि ऐसा गलत है कहना, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। चेक करके देखिए क्या, चलिए करते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को √16 में √9 ऐड करूं और ये बराबर है √25 के, तो चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मार्जिन लाइन में LHS को पहले चेक करते हैं। √16 हम सभी को पता है कि आंसर क्या होगा, 4। कैसे, देखो अगर हमने 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो 4 × 4 हो गए, राइट। अगर ये 4 का पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट का ये रूल होता है कि भाई पेयर बनने के बाद एक नंबर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का 1। सो आप लोगों का ये आंसर 4 आ गया। सिमिलरली अब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा, जल्दी बताइए, 3, दैट्स इट। सो 4 में 3 प्लस करा तो आंसर आ गया 7, राइट। अब राइट हैंड साइड में भी अगर आंसर 7 आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ भी ये प्रॉपर्टी जस्टिफाइड है। पर सभी को देख के अब तक तो पता लग गया होगा कि 25 का स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो क्या आंसर आता है, 5, राइट। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7 तो 5 के बराबर भी देखो नहीं आया, राइट। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है √a + √b इज इक्वल टू √a + b, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी हमारे लिए रिवील होती है कि अगर हम किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना चाहें तो वो एज इट इज रह जाते हैं √a + √b। ऐसे सकते हैं कि अगर हम लोग दो इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स एज इट इज रह जाएंगे जैसे ये पहले थे, ठीक है ना। लेकिन अगर दो मोनोमियल इर्रेशनल नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो अब हम इन्हें कंबाइन करके a × b ऐसे लिख सकते हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग ये चेक करके देख लीजिए। जैसे मेरे पास वही ले लीजिए, √16 × √9 है,
ठीक है, अब आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आंसर आ गया 4, ये आंसर आ गया 3। सो 4 टाइम्स 3 इज, जल्दी बताएंगे 4 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? तो सभी को पता है 4 टाइम्स 3 इज, आंसर आ गया है हमारे पास 12, राइट। और अगर यही चीज अगर मैं इसके राइट हैंड साइड पर चेक करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स 9 से चेक करूं, तो 16 टाइम्स 9 होता है बेटा 144, ठीक है ना। और 144 का स्क्वायर रूट हम सभी को पता है, क्लास 8 में भी सीखा था हमने, 12 है मैम, 12। सो 144 का स्क्वायर कितना आ गया? 12। तो यानी कि हमने क्या देखा, LHS RHS की क्या आ गई? बराबर आ गई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कैसी हो गई? ट्रू हो गई। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कंबाइन ए इंटू बी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपनी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। अब हम लोगों ने यहां तक की प्रॉपर्टीज तो सीख ली। क्या अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ बी से डिवाइड कर दूं तो क्या आंसर आएगा? कंबाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई शक नहीं है। तो मोनोमियल्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास ये थी, जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी किया तो हमें पता लगा एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए में से स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस किया, हमें पता चला वो भी एज इट इज आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी किया कंबाइंड रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ बी से डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी, ठीक है। इतने तक आंसर आ गया हमारा। अब और बेसिक चीजें ट्राई करते हैं। देखिए अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। टर्म्स तो मोनोमियल है, कैसे पता चला? जहां कहेंगे प्लस का साइन माइनस का साइन आप लोगों को दिख जाए तो साइन से पहले की पूरी वैल्यू को एज अ वन वैल्यू, एज अ वन टर्म माना कीजिए, ठीक है। अब मैंने ऐड करने वाले हैं तो 7√7 प्लस 4√3 एंड की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 4√7 माइनस 3√3, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी हमने मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी में ऐड नहीं हो सकता, यानी कि दो अलग अलग इरेशनल मोनोमियल्स ऐड नहीं किए जा सकते एक साथ। तो हम यहाँ पर भी वही देखेंगे कि 7√7 है और ये 4√7 है, लेकिन हम सेम इरेशनल मोनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक और प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए में अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए ही ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? ये भी वन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए है, ये भी वन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना। तो आप इसको बना सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कि सेम इरेशनल मोनोमियल एक दूसरे में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का फायदा हम लोग यहाँ उठाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? 7√7 और 4√7 इसको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। सो 7√7 प्लस 4√7 एक तरफ आ गया, प्लस 4√3 माइनस 3√3 एक तरफ आ गया। अब हम इसमें एक पैटर्न नोट क्या कर पा रहे हैं कि √7 और √7 ये दोनों सेम है। इसका मतलब सेम मोनोमियल इरेशनल नंबर्स एक दूसरे में ऐड किए जा सकते हैं, बट रूट ए कॉमन निकाल के, राइट। हम भी यहाँ क्या करेंगे? √7 को कॉमन निकाल देंगे तो ये जो 7 है इस 4 में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। सो 7 + 4 हो गया हमारा 11, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 11 और √7 क्योंकि दोनों में से कॉमन निकाला था इसलिए √7 एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। एडिशन में जो सेम इरेशनल मोनोमियल होगा आप उसको कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्लस अब ये 4√3 और 3√3 इन दोनों में क्या चीज सेम आ रही है? √3 सेम आ रही है। तो अगर मैं इसका √3 बाहर निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? छुपा दो √3 को। अगर देखो √3 छुपा दिया तो क्या बचता है? 4 बचता है। तो हम इसका क्या करेंगे? यहाँ 4 लिख देंगे। क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे।
3√3 में क्या बचा है हमारे पास, √3 फिर छुपा कर देखो, देखो क्या बचा है, 3 बचा है, राइट। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। सो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। सो 1 टाइम्स √3 इज √3। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाएगा कि 11√7 प्लस √3। अब प्लस √3 क्यों, माइनस √3 क्यों नहीं, क्योंकि आप बड़े नंबर का साइन देखिए, 4 के पास बड़े नंबर का साइन क्या आ रहा है, प्लस वाला, तो बड़े नंबर का साइन लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो देखो प्रॉपर्टीज अगर हमें पता हो तो मोनोमियल्स की एडिशन कितनी आसान हो गई ना। हमेशा याद रखेंगे मोनोमियल यानी कि एक टर्म, और सर्ट्स और इर्रेशनल नंबर्स यानी कि रूट के अंदर नंबर्स जो है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे दूसरे क्वेश्चन में बताया गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट 5। एंड की जगह अगेन प्लस का साइन, क्योंकि हम एडिशन वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी। अगेन 3√3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सारा का सारा एक फॉर्मेट पे लिख दिया। अब हम देखेंगे कहां पर कंबाइंड रूट्स हो पाते हैं। ये √2 है, ये √2 वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2√2, ठीक है, माइनस √2 एक साथ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, √5 वाला नंबर है, √5 वाला नंबर है, ठीक है ना। सो माइनस 7√5 प्लस √5 लिख देंगे। फिर √3 और √3 वाला नंबर है, सो प्लस 5√3 प्लस 3√3 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने देखिए क्या करा, √2 वालों को एक साथ रख दिया, √5 वालों को एक साथ रख दिया, √3 वालों को एक साथ रख दिया, ठीक है। अब हमें वापस वही काम करना जो हम प्रीवियस केस में कर रहे थे, √2 और √2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर, इधर से बचा 2, यहां से बचा -1। अब देखो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 जरूर होता है, क्यों, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता है ना, सॉरी सबका फैक्टर होता है ना। सो 1 जब कि सबका फैक्टर है तो √2 बाहर कॉमन निकलने के बाद भी 1 ही बचेगा ना। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो 7√5 प्लस √5 पर माइनस प्लस क्या मिलकर बनाएंगे, माइनस प्लस माइनस। सो 7√5 में से 1√5 को आप माइनस कर दीजिए, कैसे, √5 बाहर कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 7 तब हम क्या करेंगे, हम लोग 7√5 में से √5 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 7√5 में से √5 माइनस हुआ तो आंसर बचा 6√5, और बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। ऐसे ही अब 5√3 में 3√3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, +8√3, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √2, 2 में से 1 गया, 1 बचा ना, √2 माइनस 6√5 प्लस 8√3, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।